अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। आज सबसे पहले बात की जाएगी सिंध हुकूमत के हवाले से। कराची की एडमिनिस्ट्रेशन को एक मजाक बना दिया गया है। एक दिन में नोटिफिकेशन किया जाता है, 3 ज़िलों के अंदर एडमिनिस्ट्रेटर लगा दिए जाते हैं और अगले ही दिन वो एडमिनिस्ट्रेटर हटा दिए जाते हैं। मालूम ये होता है, ज़रा ये बताते हैं कि एक पॉलिटिकल फिगर को एडमिनिस्ट्रेटर लाने की तैयारी की जा रही है और उनका शिकवा ये था कि अपनी मर्जी से हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर लगाऊंगा। और ये शिकवा क्या सुन लिया गया? वज़ीर आला सिंध ने इस पर एक्शन लिया क्या? कुछ मिनिस्टर्स की लड़ाई है आपसी, कुछ तर्जुमान ऐसे हैं, कुछ मुशीरान ऐसे हैं जिनकी आपसी लड़ाई के अंदर कराची की एडमिनिस्ट्रेशन को मजाक बना दिया गया है। आज क्या इस वक्त ब्रेकिंग है कि क्या होने जा रहा है और क्या हो चुका है जो कि लोगों को पता ही नहीं है, वो तमाम चीज़ें आज यहाँ पर आया की जाएंगी। इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ K21 न्यूज़ कामरान जहरी। कामरान, बहुत शुक्रिया। हमेशा एक नई खबर के ऊपर वर्किंग की जाती है और आप तमाम चीज़ों पर से पर्दा उठाते हैं। ये क्या मामला है कि एक ही दिन में 3 एडमिनिस्ट्रेटर लगाए जाते हैं और अगले ही दिन हटा दिए जाते हैं? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी बिल्कुल बिलाल, आपने जिस तरह की तारुफ़ करवाया, सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने इस चैनल K21 न्यूज़ चैनल का, जो कराची वालों की वाक़अतन हकीकी आवाज़ है, उनकी तर्जुमानी करता है। और फिर आपके प्रोग्राम को मैं ये समझता हूँ कि आपका जो प्रोग्राम है वो काफ़ी है। कराची वालों को पूरी दिन भर की स्टोरीज जो चल रही होती हैं, जो मुख्तलिफ़ चैनल्स पे भी होती हैं, लेकिन उसका जो निचोड़ होता है पूरे दिन का, वो आपके प्रोग्राम में आके हम देखते हैं काफ़ी हो जाता है कराची वालों को। तो मैं ये समझता हूँ कराची वालों का और हमारा ये आपके लिए थैंक यू करना फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि बिलाल आपका प्रोग्राम इसके लिए काफ़ी है। अच्छा, हम बात करते हैं जो एक नई डेवलपमेंट देखने को सामने आई। बिलाल, बेसिकली ये नई डेवलपमेंट नहीं है, इसके पशे पुश जाते हुए भी अगर हम देखेंगे तो ये काफ़ी दिनों से कुछ मामला सिंध गवर्नमेंट के अंदर ऐसे चल रहे हैं जिसके फ़लसफ़े को आज 100% तक़वियत मिल गई। अगर हम बात करें कि कराची के अंदर जो वज़ीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह साहब से या CM हाउस के दरमियान एक चपकलिश की, या जिसको कहते हैं थोड़ा सा सर जंग सी कैफियत है, तो उसके लिए हमने बहुत पहले देखा कि कराची के सबसे मजबूत डिप्टी कमिश्नर ईस्ट के जो थे साबका, उनको हटाने के बाद से शुरू हुई। ठीक, आप इस चीज़ को नोट करें। उसके बाद आपने देखा होगा DG SBCA शमसुद्दीन सोमरो को हटाया गया, बिल्कुल ऐसा ही है। उनकी जगह सलीम मुस्तफ़ा रज़ा उन साहब को लगाया गया। उसके बाद आपने देखा गुज़िश्ता दिनों DG KDA को भी हटाया गया। बिल्कुल ऐसे ही है। फिर उसके बाद आपने देखा कि गुज़िश्ता चंद दिनों पहले कराची के 7 अज़ला में से 4 डिप्टी कमिश्नर्स को तबादले, तकर्रुरी और किसी के ट्रांसफ़र कर दी गई। उन 7 ज़िलों में से एक डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के अंदर सलीमुल्लाह उडो साहब की जगह लगाया गया शहरियार गुल मेमन को, और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर MB दारेजो साहब का ट्रांसफ़र करा गया कोरंगी में। ये वाहिद डिप्टी कमिश्नर हैं जिनका सिर्फ ट्रांसफ़र किया गया है, बाकी तमाम को हटाया गया है। ठीक है ना, उनको कोरंगी लगाया गया और कोरंगी के डिप्टी कमिश्नर इरफान सलाम मिरवानी को हटाया गया। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर तहा सलीम को लाया गया। इसी तरह अगर हम आपको देखें डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के अंदर जो लगाए गए थे, वहाँ तो 40 रोज़ से कराची के सबसे ताकतवर डिप्टी कमिश्नर के सीट खाली होने के बाद से वो सीट खाली थी, बहुत चेमा गोइयाँ बढ़ चुकी थी। फिर एकदम से वहाँ के म्यूनसिपल कमिश्नर को भी हटा दिया गया। वो डिस्ट्रिक्ट बिल्कुल बेयारो मददगार था, तो फिर आसिफ जान सिद्दीकी को वहाँ अपॉइंट किया गया। इसी तरह जो है अपना सेंट्रल के अंदर ये 4 तकरीबन डिस्ट्रिक्ट हैं, इनमें डिप्टी कमिश्नर तैनात किए गए। अच्छा, डिप्टी कमिश्नर तैनात करने के बाद हमने देखा कि वहाँ पर जब ये डिप्टी कमिश्नर तैनात किए गए तो उस वक्त भी वज़ीर बल्दियात को इनके बारे में एतमाद में नहीं लिया गया था। अच्छा। एडमिनिस्ट्रेटर जो नए बनने जा रहे हैं मुर्तज़ा वहाब, ज़रा ये बताते हैं मुर्तज़ा वहाब साहब की ज़ाती ईमा पर उनकी अपनी टीम अपॉइंट की गई। फिर उसके बाद हमने कल देखा कि सिंध के महकमा लोकल बोर्ड की तरफ से एक नोटिफिकेशन निकाला जाता है। साहब की टीम तैयार हो चुकी है। बिल्कुल उनको काम करना है, अपने हिसाब से वो टीम एक लाइनअप कर रहे हैं। तो मुर्तज़ा वहाब साहब एक मेयर कराची या अपना एडमिनिस्ट्रेटर कराची की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए उनको टीम भी अपनी चाहिए। और ये दुनिया का उसूल भी होता है, जो बात काम करना चाहता है, जो अफसर आता है, वो अपने साथ के उन्हीं लोगों के साथ काम करता है जो उसके साथ कंफर्टेबल हो। मिनिस्टर बल्दियात के फैसलों को चैलेंज किया जा रहा है, जो एडमिनिस्ट्रेटर लाया जा रहा है वो अपनी टीम लेकर आ रहा है, इसका मतलब मिनिस्टर की टीम पर एतमाद नहीं था। बात दरअसल ये है कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट के ऊपर कामों के हवाले से लेकर चाहे आवाम हो चाहे कोई दूसरे लोगों, वो एतमाद
दिखाई नहीं दे रहा था। जब ही तो मुर्तज़ा वहाब को एडमिनिस्ट्रेटर कराची बनाकर कराची साफ करने का मिशन दिया गया, लेकिन हमने कराची से ज़्यादा अफसरान साफ होते देखे। ऐसा ही है। ठीक है, अब वज़ीर बल्दियात को गैर मतलब एतमाद में लिए बगैर जब डिप्टी कमिश्नर तैनात हुए, फिर उसके बाद कल वज़ीर बल्दियात की जानिब से महकमा लोकल गवर्नमेंट बोर्ड ने एक नोटिफिकेशन निकाला जिसके अंदर वाज़े तौर पर 2013-21-3 की शिक के ज़रिए इम्प्लीमेंटेशन कराई एडमिनिस्ट्रेटर्स को, क्योंकि नहीं डिप्टी कमिश्नर्स के पास इख्तियारात होते हैं। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर के इजाफी इख्तियारात थे। ठीक है। अब गौर तलब बात है बिलाल, आप इस चीज़ को देखिएगा, जब ये नोटिफिकेशन निकला इसके अंदर से ज़िला गरबी, ज़िला वस्ती और ज़िला कोरंगी के एडमिनिस्ट्रेटर्स को जो है डिप्टी कमिश्नर से इख्तियारात लिए गए और वहाँ पर नए एडमिनिस्ट्रेटर्स तैनात किए गए। अच्छा। ठीक है, अब नए एडमिनिस्ट्रेटर जो तैनात किए गए उनका अगर आपको मैं नाम बताता चलूँ, ज़िला कोरंगी के अंदर म्यूनसिपल कमिश्नर जो ज़िला वस्ती के थे उनको ज़िला कोरंगी में एडमिनिस्ट्रेटर को मोहम्मद अली जैदी साहब को लगाया गया। इसी तरह गरबी के अंदर जो है नाजिश रज़ा, सैयद नाजिश रज़ा को लगाया गया। नाजिश रज़ा वो हैं जो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर जब ये ज़िला वस्ती के अंदर एक्सीएन थे और बी टेक डिग्री के ऊपर थे, उनको एक्सीएन न्यू कराची थे, वहाँ से हटाया गया था, लेकिन कल उनको तैनात किया गया एडमिनिस्ट्रेटर की पोस्ट पर। अच्छा, उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो म्यूनसिपल कमिश्नर काम कर रहा है वो सीनियरिटी बेस में उससे एक ग्रेड भी ज्यादा और तजुर्बे में भी ज्यादा। अच्छा। तो ये कैसे मुमकिन था कि एक तजुर्बे का ये लगा दिए गए एडमिनिस्ट्रेटर, फिर हटाए क्यों गए एक ही दिन? मैं उसी बात पर आ रहा हूँ आपसे। फिर जब आपने देखा कि जब ये 3 एडमिनिस्ट्रेटर लगे, फ़हीम खान को लगाया गया ज़िला वस्ती के अंदर, वहाँ से ताहा सलीम जो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर और डिप्टी कमिश्नर जो हैं उनसे इख्तियारात लेके फ़हीम खान को दिए गए। अब जब ये इख्तियारात लगा दिया, नोटिफिकेशन में वाज़े तौर पे लिखा 21-3 के सिंध लोकल बॉडी एक्ट के तहत ये अमल में लाया गया। बहुत अच्छी बात है, हमने देखा सही है, डुअल चार्जेस थे एक डिप्टी कमिश्नर के पास, हटा दिए। एडमिनिस्ट्रेटर का काम डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेदारियां संभालने होते हैं, बल्दियाती निज़ाम संभालना होता है, वो डिप्टी कमिश्नर के डोमेन में वैसे ही नहीं होना चाहिए। चलें ठीक है, वो भी उन्होंने करके देख लिया। आज एकदम अचानक एक नोटिफिकेशन आता है बगैर वजाहत की, जिसके अंदर सिर्फ एक लाइन ये लिख दी गई है कि कल जो ऑर्डर निकाला गया था डिप्टी कमिश्नर्स का उनको मनसूख कर दिया गया है। अब गौर तलब बात बिलाल, जहां मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा, आप इस चीज को देखें, कराची के 7 अजला हैं। ठीक है, 7 अजला में से कल जो एडमिनिस्ट्रेटर तैनात किए गए हैं, अब मेरी बात सोचिएगा, वो उन 3 डिस्ट्रिक्ट में किए गए हैं जिनको वजीर बल्दियात को एतमाद में ना लिए बगैर डिप्टी कमिश्नर भी तैनात किए गए थे, यानी कि कोरंगी के अंदर, ठीक है, यानी कि गरबी के अंदर वेस्ट में, यानी कि सेंट्रल के अंदर। लगे तो चौथे आसिफ जान सिद्दीकी ईस्ट में भी थे, लेकिन ईस्ट का सिनेरियो मैंने कहा बिल्कुल चेंज था, वहां तो सिरे से कोई नहीं था। ठीक है, तो किसी ना किसी को तो देनी ही थी। नहीं तो ये जो एडमिनिस्ट्रेटर लगाए गए थे, आप ये कह रहे हैं कि मिनिस्टर बल्दियात की चाहत पे लगाए गए थे? मिनिस्टर बल्दियात एक किसी भी देखें मिनिस्ट्री का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट उसका मिनिस्टर होता है, तो जाहिर सी बात है वजीर बल्दियात बल्दियाती उमूर का एक मिनिस्टर है, तो उनकी ही मर्जी से किया जाएगा। फिर हटाए किसकी मर्जी पे गए? जराए का कहना यह है कि कुछ हमारे अपने जाती जराए हैं। जब ये नोटिफिकेशन कल निकाला गया तो डिप्टी कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेटर जिला कोरंगी एमबी धारेजो ने इस फैसले को मानने से 100% इनकार करते हुए एडमिनिस्ट्रेटर का चार्ज देने से इनकार किया गया और नोटिफिकेशन आ गया है और चार्ज देने से इनकार कर रहे हैं। ये नोटिफिकेशन से बालातर है क्या? वो उनकी जाती एक जो भी हो सकती है, बालातर तो कोई भी नहीं होता कानून के आगे, लेकिन उन्होंने अपनी ख्वाहिश जाहिर करी, उस पर शिकायती लहजे में या शिकायत के तौर पे उन्होंने जो है मुर्तज़ा वहाब से शिकायत करी, जो एडमिनिस्ट्रेटर कराची बने जा रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने वज़ीर आला सिंध को ये बताया गया कि जब मुझे एडमिनिस्ट्रेटर लगाया जा रहा है तो मुझे किसी चीज़ में एतमाद में नहीं लिया जाता, जब काम मैंने करना है तो टीम भी मेरी होनी चाहिए। तो इसकी वजह से वज़ीर आला ने वज़ीर बल्दियात को तलब करके इस पर फौरी नोटिस लेते हुए कल के गुज़िश्ता रोज़ के नोटिफिकेशन को मनसूख कर दिया। अब क्या होने जा रहा है, क्योंकि ये बड़ी खिचड़ी पक चुकी है यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। मैं तो हमेशा पीपल्स पार्टी की बात किया करता था, या सिंध हुकूमत में जो पीपल्स पार्टी बैठी है सिंध हुकूमत की बात करता था कामरान, लेकिन सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है, ऐसा लग रहा है कि हर मिनिस्टर ने और वज़ीर आला ने अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बनाई हुई है कि आपका एक सिस्टम चल रहा है, एक किसी और का सिस्टम चल रहा है, मैं आपका सिस्टम नहीं चलने दूंगा, आप मेरा सिस्टम नहीं चलने देंगे। इज इट ट्रू? बिलाल देखें, सारे सिस्टम के अंदर है ना सर्वाइव अफसर करता है, अफसर का कोई कसूर नहीं होता, ये बात याद रखिएगा। चाहे वो ग्रेड 18 पर तैनात कर दिया गया हो ग्रेड 19 की सीट पर, ये नोटिफिकेशन निकालता है महकमा लोकल गवर्नमेंट बोर्ड।
یہ جو لڑائی ہے یا یہ سرد جنگ جو ہے اگر منسٹرز کے درمیان ہے تو سروائیو صرف افسران کرتے ہیں. اب آپ وہ کنڈیشن سوچیں جن افسران کو کل نوٹیفیکیشن کے ذریعے ایڈمنسٹریٹر تعینات کر دیا گیا، وہ آج صبح تو اپنی اپنی پوسٹوں پر ایڈمنسٹریٹر کی تعیناتی لینے گئے ہوں گے. بالکل ایسے جب وہ لینے گئے ہوں گے انہوں نے اپنے گھر میں بتایا ہوگا، اپنے ڈپارٹمنٹس میں بتایا ہوگا، اپنے سراؤنڈنگ حلقے میں بتایا ہوگا، مٹھائیاں تقسیم ہو گئی ہوں گی. جو لوگ کافی دنوں سے سیٹوں پہ موجود نہیں ہوں گے ان کے گھر میں، ان کے سراؤنڈنگ میں، ان کے فرینڈ سرکل کے اندر ایک خوشی کی لہر دوڑی ہوگی. صبح تک وہ ایڈمنسٹریٹر تھے، 1 گھنٹے بعد نوٹیفیکیشن کے بعد پہ وہ نل اینڈ وائڈ ہو گیا. تو آپ سوچیں کہ یہ بے عزتی یا یہ تضحیک آمیز جو اقدام ان کے ساتھ ہوا ہوگا، اس کا کون قصوروار ہے؟ نمبر 1. اور اگر آپ نے جس طرح کہا کہ ان کے درمیان اگر کوئی ایسا معاملہ چل رہا ہے تو میں نے آپ سے کہا کہ سروائیو کراچی کی عوام کرے گی. دوسرے نمبر پر کراچی کی عوام کو اس کا سروکار نہیں ہے کہ ایڈمنسٹریٹر لگائیں، ڈپٹی کمشنر لگائیں، میونسپل کمشنر لگائیں. میں نے آپ کو 10 دفعہ کہا ہے کراچی کی عوام کو کام ہونا چاہیے، وہ کام کے لیے تڑپ چکے ہیں. اچھا، سب سے بڑے مزے کی بات دیکھیے گا بلال، مرتضی وہاب صاحب کا جب سے ایڈمنسٹریٹر کا نام آیا ہے میں نے دیکھا، اور ہماری ٹیم نے سروے کر کے اس کو بار بار پروگرام کے اندر نشاندہی بھی کری ہے، صرف ان ڈسٹرکٹس کے اوپر جو ہے غصہ دکھائی دے رہا ہے جہاں پر یقین جانے پورے شہر کراچی میں سب سے زیادہ کام ہو رہا ہے. ہمارے چینل نے اچھائیاں بھی دکھائیں، برائیاں بھی دکھائیں. ضلع شرقی کے اندر جو سابقہ میونسپل کمشنر شعیب ملک تھے، رین ایمرجنسی کے اندر کیا زبردست حکمت عملی سے ہٹا دیا گیا فوراً، کیا زبردست حکمت عملی سے انہوں نے رین ایمرجنسی سے نپٹا. وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ زیادہ بارشیں نہیں ہوئی جتنی پیشن گوئی تھی، نہیں تو سب کا چٹا کٹا سامنے آ جاتا. لیکن واقعی میں نے ضلع شرقی کے اندر کام ہوتے دیکھا، لیکن ان کو ہٹا دیا گیا. ہم نے دیکھا یہ اپنا ایڈمنسٹریٹر تعینات کہاں کیا گیا؟ ضلع غربی کے اندر. ہم نے دیکھا ضلع وسطی کے اندر محمد علی زیدی کام کر رہے ہیں. وہاں پر ایک سراؤنڈنگ آپ کو معلوم ہے سیاسی انفلوئنس زیادہ ہے، وہاں پر ویسے ہی پریشانیاں زیادہ ہیں، ان کو ہٹایا گیا. اب آپ ان چیزوں کو دیکھیں جن ڈسٹرکٹس میں سرے سے کام نہیں ہے. بلال اب غور طلب بات ہے، اور ناظرین بھی اس چیز کو دیکھیں. کراچی کے 60 ڈسٹرکٹ کے اندر سے کچھ ضلع 3 خاص طور پہ ایسے ہیں جہاں پر سرے سے کام نہیں ہے. وہاں تو نہ پر ڈپٹی کمشنر چینج کیے گئے اور نہ وہاں پر میونسپل کمشنر کے اوپر کوئی ایڈمنسٹریٹر لگانے کی بات. ٹھیک ہے، یہ تمام چیزیں آپ نے واضح کی کہ کس کو کیسے لایا گیا، کس کو کیسے ہٹایا گیا. اب کراچی کے اندر کیا ہونے جا رہا ہے؟ کیا واقعی ایڈمنسٹریٹر کی پوسٹ پر مرتضی وہاب کو ہم بیٹھا ہوا دیکھیں گے؟ کیا واقعی یہ چیزیں درست ہیں کہ ان دونوں، اگر ترجمان سندھ حکومت کی بات کر لوں مرتضی وہاب کی یا پھر وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ کی، ان دونوں کے بیچ کچھ بے ضابطگی ہے، کچھ پیچیدگی ہے، کچھ بے قاعدگیاں دیکھی جا رہی؟ دیکھیں یہ بات میں تو صداقت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت کو ایکشن لینا پڑے گا، کیونکہ ان فیصلوں سے، ان چیزوں سے، دیکھیں میڈیا سے کچھ نہیں چھپتا، ٹھیک ہے نا، اور ہمارے کو ذرائع بتانا ضروری نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے ہمارے سامنے ساری سٹوریز آ چکی ہیں اور یہ ساری چیزیں ہیں. پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت کو ان کے اوپر ایکشن لینا ہوگا اور اس باز گشت کو ان کو ختم کرانی پڑے گی. اچھا، خبر اور آئی تھی کہ اجلاس طلب کیا گیا، کابینہ میں رد و بدل دیکھی جائے گی بہت جلد. کیا مرتضی وہاب صاحب زیادہ پاورفل نظر آ رہے ہیں پوزیشن، یا پھر ناصر حسین شاہ صاحب کی پوزیشن اس وقت اسٹرانگ ہے؟ اپنا بلال بات یہ ہے کہ یہ سب چیزیں لمیٹڈ ٹائم کے لیے ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، یہ کچھ طاقت، کچھ اختیارات کچھ ٹائم کے لیے کسی نہ کسی افسران کو دینے پڑتے ہیں، کسی نہ کسی کو چہیتا بنانا پڑتا ہے. ایسے نظام نہیں چل پاتا. ٹھیک ہے. اب اگر مرتضی وہاب صاحب اگر ہیں تو وہ ولنگ پاور میں آ کر تمام ضلع پر ایکشن لے لیں جس کے لیے ان کو ایڈمنسٹریٹر بنایا جا رہا ہے. آپ ضلع کیماڑی کی حالت دیکھیں، وہاں کے میونسپل کمشنر کا حال دیکھیں، اقبال امتیاز پل بھٹو صاحب کا، ایک وقت میں 4 ڈپارٹمنٹ چلا رہے ہیں. کیا مرتضی وہاب کو، کیا سی ایم صاحب کو یہ نظر نہیں آ رہا ان پہ کوئی ایکشن نہیں ہوگا؟ کیا وزیر بلدیات پہ ان کو کوئی ایکشن ہوتا ہے نظر نہیں آ رہا؟ آپ ان کو دیکھیں، کہیں سے بھی کوئی ایسا ولنگ کام ضلع کیماڑی کے اندر ہے. ایک میونسپل کمشنر ہے، ان کو ایکٹنگ چارج دیا گیا جو سپریم کورٹ کی وائلیشن ہے. او پی ایس افسر نجم شاہ صاحب کا 26 اپریل کا لیٹر، وہ ردی کی ٹوکری کی نظر، اس پہ کوئی ایکشن نہیں کیا گیا. پھر اب اس کے بعد ان کے پاس ڈائریکٹر پیٹرولیم بھی وہی، ڈائریکٹر ٹیکسیشن بھی وہی، ڈائریکٹر ایڈورٹائزمنٹ بھی وہی. ایک آدمی کو 6 5 آپ نے نظام چلانے کے لیے دیے ہوئے. یہ سندھ حکومت کے سپرمین تو نہیں ہیں، شہیدیں ہیں. چلیں ٹھیک ہے. بہرحال
یہ سٹوری تو خیر بریک ہو گئی، اور آگے کیا رد و بدل ہونے والی ہے وہ بھی بہت جلد آپ ہی اس پروگرام میں بیٹھ کر بریک کریں گے۔ بہت شکریہ کامران زہری آپ کا۔ اور ناظرین، یہاں پر ایک چھوٹی سی بات ہے، حکومت اس وقت کیا کرنے جا رہی ہے شہر کراچی کے ساتھ، شہر قائد کے ساتھ، جو میٹروپولیٹن سٹی ہے، سب سے زیادہ ریونیو جنریٹ کر کے دیتا ہے۔ کل پیپلز پارٹی کے ہی ایک بندے نے میرے پروگرام میں بیٹھ کر یہ بات کی کہ کراچی چلتا ہے تو پھر پاکستان پورا چلتا ہے، تو سندھ کے تمام جو حقوق ہیں وہ ادا کیے جائیں، تمام چیزوں کو جو ہے وہ بھرپور طریقے سے وفاق دے۔ تو کیا سندھ ستیلی ماں کا سلوک نہیں کر رہا کراچی کے ساتھ؟ اس طرح سے تبدیلیاں کر کے ان تمام چیزوں کو بھی واضح کریں گے۔ یہاں پر ایک وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد کچھ اہم سٹوریز ہیں ان کو بھی ملحوظ خاطر رکھا جائے گا۔